योगा कैसे करती है नंदिनी? ऐसे करती है। कैसे करे योगा? करके दिखाओ योगा। करिए नंदिनी। ऐसे करती है। ये देखो स्कूल से आए हैं बाबूजी, उछल कूद कर रहे हैं। और नमस्ते तो किया नहीं आपने स्कूल से आके? अब कर लो। नमस्ते बेटा जी, तेरे रोटी बचा के लाया। और ये देखो नोनू बेटा तो कैसे ताली बजा रहा, अभी सो के उठा है, सो रहा था ये भाई, और अभी सोया था थोड़ी देर पहले ही नोनू बेटा ना। और उसको देख कर बहुत खुश होता है, देखो कैसे हंस रहा है। नहीं तो बीच में अगर और कोई उठा देता ना इसको तो ये रोने लग जाती है। ये देखो कैसे मेंढक की तरह उछल रहा है। नंदिनी बड़ी खुश है इसके लिए। जब हम जाएंगे बहुत रो देती है हमारे बिना। और क्या, ये यूँ कहती है आप स्कूल चले गए, मुझे क्यों छोड़ के चले गए। हाँ, रोटी बचा के लाया स्कूल में से। चलो तो खिलाओ इसको बस। एक झूला दिखा था। कहाँ? एक झूला आया था स्कूल में। हाँ, झूलने का नीचे फिसलने का। अच्छा, स्लाइड वाला। हाँ। ठीक। वो तो फिसलने वाला बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा है था। हाँ, बच्चों की नाम का। हाँ। और ये क्या कह रही नंदिनी? नंदिनी ऊपर चढ़ेगी क्या? अभी सो के उठी है। पहले से नहीं देख लो, सुसु करेगी। चलो नीचे ले जाओ इसको भाई। जब सो के उठती है तो सुसु करती है सबसे पहले। गिल्ला नहीं हुआ अभी, नहीं किया, अब करेगी तो बाहर ले जाओ ना इसको। चलो बाहर लेके चलो। आओ बेटा, आइए नंदिनी बाबू, आओ आओ आओ। क्या 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 है ये? आयरन मैन का सूट, कैप्टन अमेरिका, थोर। अरे वाह, ये तो सब जान गया भाई। हल्क, आयरन मैन का सूट और कैप्टन अमेरिका, थोर। हाँ जी। ऐसे क्यों उठा रहे? ऐसा ये तो गिर जाएगी। ऐसे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा, मेरे लिए रो रही है। आजा भाई, आज तो लंच बॉक्स का ढक्कन खो के आ गई ना आज तो। वही है उसका। कौन सा? वही है वो। वही कहाँ? स्कूल में गया था मैं तो ढूंढने। स्कूल में ढूंढने गया था मैं तो वहाँ भी नहीं मिला। कहीं और खो दिया होगा आज तो आपने। या तो गाड़ी में गिर गए होगा या कहीं और गिर जाए। ये पेंसिल है लिखने की, जैसी कच्ची पेंसिल हो ऐसी है। ऑल आउट, ऑल आउट तो चालू रहे भाई हर टाइम। ऑल आउट चलानी भी चाह तो मच्छर आ रहे बहुत। मच्छरों से बुखार चले, डेंगू हो गए मच्छर से। मच्छर ने काट लिया तेरे भी? मच्छरदानी कर दें? हाँ, बुखार कर दें, इन्फेक्शन होगा। काट के? ओहो, आपके काट लिया मच्छर ने, इसीलिए गुजारी हाथ में। देखूँ, घर में ही रहिए, बाहर न जाइए। अलाउट लगा रखी है, यहाँ मच्छर नहीं आते। आओ भाई नंदिनी बाबू। तो ये उड़द है हमारे। देखो, जो फसल पक गई थी खेत में वो काट के ले आए थे ट्राली में भर के, यहाँ फर्श पे डाल दिए थे धूप में सूखे हुए। और सूखने के बाद जो ट्रैक्टर खड़ा है वो ट्रैक्टर इसके ऊपर फिराया था, ऐसे घुमा दिया था। क्या है, उसमें जो फली होती हैं वे सब फूट जाती हैं और दाना जो है उड़द का दाल जो है वो नीचे निकल जाती है। देखिए ये है, अभी सफाई करनी बाकी है। इनकी ज़मीन पे ऐसे बिखरे पड़े हैं। उड़द की दाल है इसमें। पहले तो हमने ये जो पौधे थे, फलियां फूटने के बाद ये हिला हिला के पौधे निखार के हमने अलग करके उधर डाल दिए। और दाल इसमें ये है, अभी इसको और साफ़ करना बाकी है। ये जो जितना भी नीचे मटेरियल पड़ा है ये सब में अभी दाल है उड़द की। ये वाले चाचा जी ने दिखाए हैं दाने, ये वाले। और ट्रैक्टर फिराने के बाद इनको हमने हिला हिला के जो मटेरियल था मोटा मोटा सा वो सब ऊपर निकाल दिया। वो सब पौधे थे, पौधे और पत्तियाँ वो सब ऊपर निकाल दिया हमने। नीचे बचा है दाना जिसमें उड़द है। अभी इसको इकट्ठा करेंगे और उसके बाद पंखा चला के बड़ा सा हवा जिससे चलेगी और छाछ से इसको बरसाया जाएगा। बरसाने से क्या होगा, दाना यही गिरेगा आगे और जो पत्ता है वो उड़ के आगे जाएगा तो दाल साफ़ हो जाएगी, उड़द अलग हो जाएगा इस सब मटेरियल से। यही प्रोसेस है इसका। जब फसल पकी थी तो उसको काट के और ट्राली में भर के यहाँ ला के डाल दिया था फर्श पे। और ये जो धूप है, अब शाम का समय है, धूप कम होती जा रही है, तो पहले यहाँ धूप थी पूरी जगह में। उस धूप में ये सूखे हैं उड़द। और सूखने के बाद हमने जो ट्रैक्टर बताया आप लोगों को, ट्रैक्टर खड़ा है उधर, वो ट्रैक्टर घुमाया था। देखिए ये टायर के निशान भी हैं, ऐसे गोल गोल ट्रैक्टर चला दिया था इसमें। ट्रैक्टर चलाने से इसकी जो फलियां थी, फल थे जो उड़द पे, वो सब फूट गई और दाना इसका ये नीचे निकला पड़ा है।
इसमें उड़द है सब में, ये आप देख रहे होंगे। इस तरह पूरे मटेरियल में इसमें उड़द है। और ऊपर ऊपर का मोटा मोटा सा ये हिला के इस तरह से अलग कर दिया मैंने और चाचा जी ने, और उधर डाल दिया मोटा मोटा जो है ये हिला हिला कर, सब पत्ता डाली पौधे सब उधर कर दिए। बच गया इसमें अब बीज उड़द। उसको अभी इकट्ठा करेंगे सारे मटेरियल को हम, और इकट्ठा करके एक पंखा चला के छाछ से बरसाएंगे, तब दाना अलग निकलेगा, बाकी वेस्ट मटेरियल अलग निकल जाएगा। तो ये साबुत दाल हो जाएगी उड़द की। उसके बाद कई सारे प्रोसीजर हैं उसको दाल को खाने के। कोई तो साबुत उड़द ही बना के खाता है, और नहीं तो हमारी माता जी इसमें और भी ज़्यादा मेहनत करती हैं। इनको धोएंगी, सुखाएंगी, सरसों का तेल लगाएंगी और फिर चकला से इनको दल देंगी। यानी कि जो मोटे मोटे साबुत दाने हैं वो 2 हिस्सों में हो जाते हैं चकला से, और छिलका उसका अलग हो जाता है। वो धुली हुई दाल मार्केट में मिलती है उड़द की, वो वाली तो और भी टेस्टी लगती है इस छिलके वाली दाल से। ये जो मटेरियल है बारीक बारीक सा सारा इकट्ठा कर दिया एक जगह। यहाँ काफ़ी उड़ रही थी तो मुँह पर ये मास्क लगा के तब हमने इकट्ठा किया इसे। आइए, आजा आजा, आइए बेटा, हे बेटा आ जाओ, आइयो। नू पैरी से चला था। हाँ फोन आ गया, फोन आ गया भाई, फोन आ गया। आजा चलो। गुड्डू ले रही, आजा गुड्डू ले ले इसे, ले ले गुड्डू, ले ले गुड्डू इसे। आजा, आइए बेटा, आ जाओ आ जाओ, अपनी मम्मी के पेट पर ना बैठो, आइए बेटा, आइए। तो ठीक है, अब तब उठा दी ऊपर, यहीं लेटी रहे अपनी मम्मी के पास, यहीं लेटी रहे, यहीं लेटी रहे अपनी मम्मी के पास, बस ऐसे ही ना। इसे ना छेड़िए, ना 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 ना, सुई लग रही, सुई लग रही, सुई लग रही, सुई लग रही। कहाँ है फ़ोन? हालांकि मन तो नहीं कर रहा है ड्यूटी जाने का, लेकिन समस्या बड़ी है, ड्यूटी भी करनी है क्योंकि छुट्टी भी सीमित है अपनी, और कुछ अपनी सीएल बचा के रखनी है मुझे पूजा की शादी के लिए भी। हालांकि मन तो कर नहीं रहा जाने का, लेकिन बड़े धर्म संकट में आ गया हूँ, क्या किया जाए। ड्यूटी प्रीति की देखभाल करने के लिए, हालांकि यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, माँ और भाभी जी हैं, और बाहर से दवा ववा लाने के लिए भैया हैं, सुनील भाई, अनिल भाई, जाँच वाँच भी कराई है। अनिल भैया ने पैथोलॉजी से जांच कराई थी, और सुनील भाई ला के देते हैं, बकरी का दूध लाते हैं सुबह शाम, और कीवी लाए थे, और भी कई सारी चीज़ें। देखभाल तो पूरी की जाती है, सब लोग कर भी रहे हैं। जब से प्रीति आई है तब से आज पहली बार ऐसा मौका आया है, खाना माँ जी बना रही है जाने के लिए, नहीं तो हमेशा प्रीति खाना बनाया है जाने के लिए, खा के भी जाता हूँ, ले के भी जाता हूँ। आज खाना बना रही माँ जी, और भाभी जी उधर कपड़े धो रही हैं, भाभी जी भी बिजी हैं, बहुत सारा काम था, झाड़ू किया, पोछा किया, बर्तन किया, सुबह का खाना, बच्चे स्कूल गए थे, बहुत सारे काम थे, तो खाना माँ को बनाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, हापुड़ जंक्शन पे पहुंचा हूँ। जी हाँ, हापुड़ जंक्शन पहुंचा हूँ, ड्यूटी जाना है आज, घर से निकला हूँ। और घर पे केवल पैकिंग के समय तो वीडियो थोड़ा बना लिया था, लेकिन घर से चलते समय वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि आज मामला बहुत इमोशनल था। प्रीति की तबीयत ठीक नहीं है, और ड्यूटी जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि 24 तारीख की करवा चौथ थी, 25 की सीएल ले ली, तो 26 में ज्वाइन भी करना है सुबह जाके स्कूल में। और ड्यूटी भी उतनी ही ज़रूरी है, प्रीति की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं बड़ी दुविधा में, बड़ा धर्म संकट में, बड़ा कन्फ्यूज़न में था कि जाऊं तो कैसे जाऊं। उधर प्रीति की हालत को देखते हुए जाने का मन नहीं था, जिम्मेदारियां भी कोई चीज़ होती हैं, और इधर ड्यूटी करनी है, वो भी एक जिम्मेदारी है। तो बड़ी आज दुविधा में था, क्या किया जाए, रुकूं या जाऊं। छुट्टियां ले भी कितने सकता था, छुट्टियां कुछ बचा के रखी है। प्रीति की सिस्टर पूजा की शादी है दिसंबर में, उसके लिए कुछ सीएल बचाई हुई है। ड्यूटी भी जाना था, तो कभी अगर 2 दिन की छुट्टी भी मैं घर पे आया हूँ तो कभी जाते हुए परेशान नहीं हुआ कि इतनी दूर से आया, अभी तुरंत जा रहा हूँ। लेकिन आज मन बड़ा दुखी हुआ चलते समय। इतना तो परेशान मैं तब भी नहीं हुआ था जब मेरी नई नई शादी हुई, और शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे ड्यूटी जाना पड़ा। प्रीति को अकेले घर छोड़ के मुझे जाना था। प्रेम था तब भी, लेकिन वो दूसरी तरह का था। वो मुश्किल तो वो भी था बहुत, दूर रहना, क्योंकि यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव थे, जनवरी में मेरी शादी हुई थी, फरवरी में चुनाव था। इलेक्शन की 2 ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग करनी थी मुझको। और हमारे स्कूल में भी बूथ बना था, इलेक्शन बूथ, तो बूथ पर भी मूलभूत सुविधाओं की
पूर्ति करनी होती है। तो छुट्टियाँ मिली नहीं थी तब भी, शादी के टाइम भी, लेकिन उतना इमोशनल में तब नहीं हुआ था घर से ड्यूटी जाते हुए जितना आज वो हूँ। आज तो बस कुछ कह नहीं सकता, आंसू बिल्कुल पलकों पे रखे थे और जी भी बहुत कैसा था पता नहीं, बता नहीं सकता मेरा जी कैसा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया आज घर पे। हालांकि प्रीति की केयर करने के लिए घर पे माँ जी हैं, भाभी जी हैं, और बाहर अगर जाना पड़े डॉक्टर के पास जांच के लिए, दवाओं के लिए, तो दोनों भैया हैं घर पे, सपोर्टिव है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना काम मैं कर सकता हूँ घर पे मुझसे ज़्यादा ही करेंगे, मुझसे ज़्यादा देखभाल करेंगे सब लोग। लेकिन बस अपने मन में ये रहता है थोड़ा सा कि भाई अपना जीवन साथी है छोड़ के ऐसी हालत में जा रहे, तो बड़ा दुख सा हो रहा था। बहुत मुश्किल घड़ी थी वो जब मैं घर से चला, बच्चों से भी जिस समय बाय करके घर से निकला तो बड़ा कठिन सा लग रहा था। आज बहुत मुश्किल सा था आज घर से चलना, लेकिन फिर भी मैं चल दिया, मन को बहुत पक्का कर गया। कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे लिए क्या सही था क्या गलत था, आज मैं खुद ही फैसला नहीं कर पा रहा था ड्यूटी जाऊँ या प्रीति के पास रहूँ। रह भी लेता, एक दिन रह लूँ 2 दिन रह लूँ, तो बीमारी है क्या पता 1 दिन में ठीक हो, 2 दिन में ठीक हो, 3 दिन में, इतनी छुट्टियाँ भी तो नहीं मिल सकती थी। कुछ डिसीजन आज कर नहीं पा रहा था मैं, तो फाइनली फिर मैंने जाने का ही मन बनाया। लेकिन जाने का भी क्या, घर से निकला था, मेरठ तक पहुंचा, फिर मन किया कि नहीं घर चल, प्रीति की देखभाल करनी है। फ़ोन किया प्रीति को कि दवाई दी थी, आराम मिला या नहीं, प्रीति ने कहा थोड़ा आराम है। लेकिन मन यहाँ तक भी आने में, हापुड़ तक आने में अब भी कन्फ्यूज़न है मुझे कि घर ही चला जाऊँ या ड्यूटी चला जाऊँ। 2 मन हो रहे, कुछ फैसला नहीं कर पा रहा। हालांकि ट्रेन आने वाली है, अब तो ड्यूटी ही जाऊँगा। बाकी कल की स्थिति फ़ोन से देखूँगा, फ़ोन करूँगा घर पे, तब घर की स्थिति पता लगेगी, तब आगे की छुट्टी उट्टी का देखूँगा। कुछ मन जाने का मन नहीं कर रहा था, बड़े मुश्किल से बैग उठाया मैंने, बैग पैक करा एक बार तो मैं सोच रहा था कि चलो रख दूँ बैग को, कल चलेंगे। कल तक स्थिति देखो प्रीति की कैसी रह रहा है। लेकिन फिर आखिरी टाइम में देखा कि घर वाले भी तो उतनी केयर करेंगे जितनी मैं कर रहा। टिकट भी तो कन्फर्म है, कल को परसों को ट्रेन में टिकट ना मिले, सीट ना मिले तो बड़ी दिक्कत हो जाती। फिर मैं चल ही दिया। तो चलिए अब यहाँ तक पहुँच गए, तो ट्रेन भी आने वाली है, अब जा ही रहा हूँ ड्यूटी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।